दोस्तों, दिल्ली में जो चुनाव हुए उसके बारे में आप सब जानते हैं। उसके बाद परिणाम का इंतजार था, परिणाम भी आ गया, बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद बीजेपी की तरफ से और दिल्ली वासियों को इस बात का इंतजार था कि आखिर दिल्ली की नई सीएम कौन हुई। और इस इंतजार से पर्दा उठ गया क्योंकि अब दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हुआ है रेखा गुप्ता के रूप में। तो फिर सवाल कई सारे आपके मन में उठ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर रेखा गुप्ता कौन है, कितनी पढ़ी लिखी हैं और इनके पास संपत्ति कितनी है। सिर्फ 3 सवाल को आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रेखा गुप्ता कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, कहाँ से पढ़ी हैं, कितने शिक्षित हैं और उनके पास संपत्ति कितनी है। जैसा कि रूल है कि विधायक दल का नेता चुनने के बाद ही वो सीएम बन सकती हैं। तो पहले उनको विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद उन्हें सीएम फेस ऐलान किया गया। अब सवाल ये कि कौन है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पहली बार विधानसभा चुनाव जीती हैं और दिल्ली के शालीमार बाग सीट से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर जो थे विपक्ष में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया और चुनाव जीती। बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं फिलहाल अभी वर्तमान में। और अपने करियर की शुरुआत देखें तो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, संघ से जुड़ी हुई हैं ये और सक्रिय सदस्य भी हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम को चुनने के लिए आरएसएस की बात मानी गई है और तभी दिल्ली के सीएम का चयन हुआ। रेखा ने आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति में एंट्री ली। 1994-1995 में रेखा दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से सचिव चुनी गई और 1995-96 में डीयूएसयू के सचिव बनी। इसके बाद रेखा डीयू में बड़ी जीत हासिल की। 1996-97 में रेखा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। इसके अलावे अगर देखा जाए तो 3 बार शालीमार बाग से पार्षद भी रह चुकी हैं। इसके बाद एक बार दिल्ली की मेयर भी रही। मूल रूप से हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाली हैं और इनके पिता जय भगवान दिल्ली में ही नौकरी किया करते थे। उनका पूरा परिवार नौकरी की वजह से हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया। इनके पिता स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं और रेखा स्कूली पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की हुई हैं दिल्ली से। और रेखा दिल्ली से ही विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई की, लेकिन आगे पहले ग्रेजुएशन के बाद जो एमए की उस बीच में कुछ गैप भी है उनका, लेकिन एमबीए भी किया उसके बाद। 1998 में रेखा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई और मनीष गुप्ता स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी भी हैं। और इस हिसाब से देखें तो छात्र जीवन से ही इन्होंने सियासत में कदम रख दिया था। छोटे ही उम्र में आरएसएस की मेंबर रही और फिर छात्र राजनीति के बाद दिल्ली के सियासत में सक्रिय हो गई। 2007 में पार्षद चुनी गई, दोबारा 2012 में पीतमपुरा के उत्तरी वार्ड से ही पार्षद के लिए चुनाव लड़ी और पार्षद बनी। 2017 में बीजेपी ने सभी पार्षदों का टिकट काट दिया तो इनका भी पत्ता उसमें कट गया था। तो ये इसके बाद 2013 में विधानसभा चुनाव में वो पहला मौका था जब रेखा गुप्ता सियासी जो समीकरण में वंदना कुमारी से हार गई थी। और उसके बाद 2025 में आया, 2025 में वो फिर अब चुनाव लड़ी, फिर जाके वो जीत गई और सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। दिल्ली विधानसभा में जो हार जीत है, 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता पर बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और जीती। विधानसभा में यहाँ 70 सीटें हैं, 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और इस बार आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हाँ, वोट परसेंटेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई। अब अगर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री पद का ऐलान तो हो गया, रेखा गुप्ता कौन है ये आपने जान लिया, कि कहाँ की हैं ये भी आपने जान लिया। अब आपको ले चलते हैं सीधे कि आखिर जो रेखा गुप्ता के पास संपत्ति कितनी है। ये कई सारे सवाल उठते रहे कि इनके पास जो चुनाव में हल्फनामा दिया जाता है उसमें सारी जानकारी होती है और इसमें रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5.3 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ 3 लाख मान सकते हैं। कर्ज है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। एलएलबी की पढ़ाई भी की रखी है ये एमबीए के बाद। इनके पास नकदी 1,48,000 रुपए है। बैंक अकाउंट में 72.94 लाख रुपए डिपॉजिट है। अलग अलग कंपनियों में इनके शेयर भी हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट है इनका। एलआईसी में 53 लाख रुपए का निवेश भी कर रखे हैं। शेयर में कितना निवेश किया
तो शेयर में निवेश इन्होंने जो की है, केशव सहकारी बैंक और हिंदुस्तान समाचार लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं। शेयर में कुल 9,29,000 रुपए से ज्यादा का इन्होंने निवेश किया है। इनके पति के नाम पर LIC की जो कई पॉलिसी हैं, जिसकी कीमत 53,68,000 रुपए बताई जाती है। पति के नाम पर कार है, इनके अपने नाम पर कोई भी कार नहीं है, लेकिन पति मनीष गुप्ता के नाम पर मारुति XL6 है, जिसकी कीमत 4,33,000 रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास 225 ग्राम की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए। उनके पति के पास 135 ग्राम की ज्वेलरी है, जिसका वैल्यू 11 लाख रुपए बताई जाती है। कुल संपत्ति की बात करें तो इनके पास 2,72,00,000 रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति में 2,60,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। और रोहिणी के अलावे दिल्ली के शालीमार बाग में भी इनका एक घर है। घरों की कुल कीमत बताई जाती है 2,60,00,000 रुपए के आसपास में। तो ये थी दिल्ली के नए CM की जो कुल जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।